बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 91 है, जिसके अंदर हम लोकेशन ऑब्जेक्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट जो है मेथड्स को कवर करेंगे। दोस्तों लोकेशन ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, वो चाहे ऑनलाइन वेबसाइट ओपन करते हो या फिर आप अपनी खुद का कोई भी पेज बनाकर उसको जब रन करते हो ब्राउज़र के ऊपर, तो ये जो बेसिकली आपका यूआरएल बार होता है ना, इसको हम कहते हैं लोकेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर ये जितने भी बैक जो जाने वाला बटन है, नेक्स्ट वाला, रीलोड वाला और ये यूआरएल वाला, ये सारी क्या जी आपके इसको कहते हैं हम लोकेशन ऑब्जेक्ट। अब मान लें आपके पास कोई एक वेबसाइट है, लेट्स जैसे मेरी वेबसाइट है kstlearning.blogspot.com। आपने अगर दोस्तों किसी भी वेबसाइट के सारे लोकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको रन कैसे करते हैं, इनको देखते कैसे हैं, उसके लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको देखने के लिए सबसे पहले आप उस वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाएं। जब आप दोस्तों इंस्पेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको कंसोल का। आप सिंपली कंसोल के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे क्लियर कर दो ये जितना भी पहले से कंसोल में लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे मान लो आपने चेक करना चाहते हो कि जिस वेबसाइट पे आप खड़े हो या जिस वेबसाइट का आपने इंस्पेक्ट पेज ओपन किया है, आपने इस वेबसाइट की लोकेशन ऑब्जेक्ट की सारी चीज़ें चेक करनी है। तो उसके लिए आप क्या लिखते हो? उसके लिए आपको पता है हम कंसोल में चीज़ें चेक करने के लिए हम लिखते हैं console.log और राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने क्या चेक करना है? लोकेशन ऑब्जेक्ट चेक करना। तो आप सिंपली उसके लिए लिखते हो लोकेशन और लास्ट में सेमीकोलन लिख के एंटर प्रेस करो। और अभी ये क्या करेगा? एंटर प्रेस किया और ये देखो इसने आपको क्या किया, जिस वेबसाइट का आपने इंस्पेक्ट किया है KST लर्निंग का, इसने उसका आपको सारी लोकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी मेथड्स थे, जितने भी उसके प्रॉपर्टीज सारी देखो ले आया। और ये देखो आप इसको अगर एक्सपैंड करते हो तो ये देखो यहाँ पे डिफरेंट तरह की चीज़ें, हैश में होस्ट नेम, href, ओरिजिन, पाथ नेम, पोर्ट, प्रोटोकॉल, ये सारा कुछ ले आया। ठीक है, अगर आपने कोई स्पेसिफिक चीज़ चेक करनी हो वो कैसे करते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। चलें उसके लिए बताता हूँ कैसे करना है। दोस्तों सिंपली आपने लिखा console.log और उसके बाद क्या चेक करना है? आपने लोकेशन चेक करनी है, लोकेशन, और लोकेशन करके डॉट उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो लोकेशन डॉट मैंने ये चेक करना है उसका, मान लो हैश चेक करना है मैंने उसका। ठीक है जी, उसके बाद राउंड ब्रैकेट में बंद करके सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर हिट। लेकिन हैश कब दिखाई देता है ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखानी है लोकेशन ऑब्जेक्ट की, वो है हैश। ये हैश क्या होता है दोस्तों? हैश ये बेसिकली होता है कि जब आप अपने इस यूआरएल के अंदर, मतलब अपनी वेबसाइट के ये जो यूआरएल एड्रेस होता है, इसके अंदर अगर कोई हैश लगाकर, कोई हैश सिंबल के बाद कुछ भी लिखो तो उसको हम हैश कहते हैं। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करते हो, देखो आपको कह रहा है अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे देखो ऊपर यूआरएल में कुछ भी हैश नहीं लिखा। मानो अगर मैं यहाँ पे हैश में कुछ लिख देता हूँ, हैश में लिखने के लिए मैं ऐसे पहले स्लैश लगाऊंगा और स्लैश के बाद मैंने लिखा हैश और मानो मैंने लिख दिया फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, और एंटर प्रेस कर दिया। ये देखो अभी आपके यूआरएल में क्या लिखा हुआ है? हैश फर्स्ट। अभी आपको दिखाएगा कि आपके हैश में क्या लिखा हुआ है। उसके लिए मैं यहाँ पे इसको दोबारा से ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, क्लियर करता हूँ और दोबारा से मैंने यहाँ पर लिखा console.log location.hash। मुझे प्रॉपर्टी चेक करो, एंटर प्रेस किया और देखो उसने आपको बताया, कहता आपके इस वक्त यूआरएल के अंदर जो है लोकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर हैश के अंदर फर्स्ट लिखा हुआ है, हैश फर्स्ट। तो ये देखो हैश फर्स्ट दिखा दिया उसने आपको। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी पहली प्रॉपर्टी है हैश, जो आपको आपकी यूआरएल के अंदर जो भी आपने हैश के अंदर लिखा हो वो आपको दिखा देता है। उसके बाद होस्ट नेम, ये दो चीज़ें में क्या होता है ये इसको दिखा देता हूँ आपको। उसके दोस्तों पहले मैंने ये क्लियर किया। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या चेक करना है? लोकेशन का होस्ट चेक करना है आपने। तो उसके लिए आपने यहाँ पर लिखा लोकेशन डॉट होस्ट और यहाँ पे एंटर प्रेस किया और देखो वो आपको कह रहा है कि आपकी इस वेबसाइट का होस्ट कौन सा है? kstlearningweb.blogspot.com। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपने इसकी तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है होस्ट नेम। ये आ गया होस्ट नेम और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर दिया बाहर आके। और ये देखो आपको कह रहा है कि आपकी इस वेबसाइट का होस्ट नेम भी कौन सा है? kstlearningweb.blogspot.com। तो इस तरह आप उसका होस्ट नेम भी चेक कर सकते हो। देन अगली प्रॉपर्टी दोस्तों href और उसके बाद ओरिजिन। तो href और ओरिजिन देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैंने href देखने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा console.log और उसके अंदर location.href और यहाँ पे बाहर आके एंटर प्रेस किया और देखो आपको उसने href बेसिकली क्या होता है? पूरा का पूरा हेड रेफरेंस, मतलब आपकी वेबसाइट का पूरा जो लिंक होता है ना उसको हम href कहते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको दिखा रखा है https kstlearning.blogspot.com/#first। ठीक है, इस तरह दिखा दिया उसने आपको। अब आपने दोस्तों नेक्स्ट चेक करना है। नेक्स्ट मान लो आपने चेक करना है href के बाद जैसे ओरिजिन चेक करना है आपने। तो ओरिजिन देखने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर लिखोगे दोस्तों ओरिजिन लोकेशन डॉट ओरिजिन चेक करना है आपने। ठीक है, ओरिजिन देखने के बाद यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया और देखो आपको कह रहा है आपकी वेबसाइट का जो है ओरिजिन यही है https kstlearningweb.blogspot.com। ठीक है जी, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है जी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों
पोर्ट एंड प्रोटोकॉल, यहाँ पे मैंने सेव पेस्ट किया और यहाँ मैं लिखा पाथ क्या जी, एंटर प्रेस किया, कहता है पाथ अब अभी कोई भी नहीं है। पाथ बेसिकली दोस्तों क्या होता है, पाथ वो होता है जो आपकी वेबसाइट के नेम के बाद आपने जो जिस पेज पे गए होते हैं ना उसको हम कहते हैं पाथ, तो उससे हम पाथ कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको पाथ जैसे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मान मैं किसी जगह पे जाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कर दिया फ़िलहाल के लिए क्लियर। इसको क्लियर करने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा पाथ पे जाता हूँ और यहाँ पे जैसे मान मैंने लिखती है पाथ, एंटर प्रेस किया और अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है। यहाँ पे मैं किसी पोस्ट पे चला जाता हूँ, चलें मैं किसी पोस्ट पे चला जाता हूँ और पोस्ट पे जाने के बाद अब मैं यहाँ पे करता हूँ जनाब, ये मैं पोस्ट ओपन कर दी। अब देखें ऊपर पोस्ट का पूरा पाथ आ रहा है, लोकेशन आ रही है उसकी पूरी। तो यहाँ मैंने अब आपको पाथ दिखाता हूँ। तो पाथ बेसिकली क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के नेम के बाद जो आपने जिस पेज पे खड़े होते हो या जिस पोस्ट पे खड़े होते हो उसके बारे में बता रहा होता है। तो पाथ, और यहाँ पे अब मैंने एंटर प्रेस किया और अभी भी ये अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है दोस्तों, उसको असल में वो जो है ना पाथ सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन डॉट पाथ, वैसे ये पाथ नहीं, पाथ नेम, मैं भी कह रहा हूँ आ नहीं रहा। तो यहाँ पे आपने पाथ नहीं सिर्फ पाथ नेम लिखना था। तो दोबारा क्लियर करता हूँ, चलें दोबारा से यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, हमारी प्रॉपर्टी का दोस्तों नाम पाथ नहीं है, पाथ नेम है, पाथ नेम। एंटर प्रेस किया, अब देखिए आपको पाथ दिखा दिया उसने पूरा कंप्लीट। देखो वो कहता है स्लैश के बाद आपने 2023/11/foundasm6.html, ये बेसिकली आपकी ऊपर पोस्ट खुली हुई है इस वक्त, ठीक है जी। तो ये था पाथ नेम। देन अगला है दोस्तों पोर्ट एंड प्रोटोकॉल नेम, प्रोटोकॉल, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास अगली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है लोकेशन डॉट पोर्ट, और एंटर प्रेस किया। अभी वो कह रहा है पोर्ट, अभी इस वेबसाइट की कोई भी पोर्ट नहीं है तो उसने आपको अनडिफाइंड दिखा दिया। अब देन नेक्स्ट कौन सा प्रोटोकॉल, तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे है लोकेशन डॉट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ठीक है। एंटर प्रेस किया और कहता है आपकी ये वेबसाइट का जो प्रोटोकॉल है वो HTTPS है, ठीक है जी। तो ये भी प्रॉपर्टी आपने कर दी। उसके दोस्तों सर्च, ये सर्च क्या होती है दोस्तों, सर्च तब हम यूज़ करते हैं जब आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई चीज़ सर्च की हो। मान लो या जैसे सर्च हम कैसे करते हैं, उसके दोस्तों हम सिंपली अपनी वेबसाइट के नेम के आगे ऐसे ना क्वेश्चन मार्क लगाकर और आगे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं। जैसे मान लो मैं लिख दिया ID = 2345, एंटर प्रेस किया और ये देखो दोस्तों इस तरह से दोस्तों हमने कोई भी चीज़ अगर क्वेश्चन मार्क लगा के सर्च की हो तो उसको हम सर्च प्रॉपर्टी से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अब मैंने मान लो लिखा console.log और उसमें लिखा location.search SEARCH सर्च, और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया और देखो वो कह रहा है आपने क्या सर्च किया है, ID = 345 एंड M = 1, कहता है ये आपने इस वक्त सर्च किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी की सारी दोस्तों क्या थी, प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, आपकी आपकी वेबसाइट के से रिलेटेड, जो भी अपनी वेबसाइट पे खड़े हो उस वेबसाइट की ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप चेक कर सकते हो। अब दोस्तों मान लो अगर आपने इसमें से कोई प्रॉपर्टी जो है अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर डिस्प्ले करनी है तो वो कैसे करते हैं, तो वो भी आपको करके दिखाता हूँ, चलें वो भी करके दिखाता हूँ। उसके लिए मान लो आपने यहाँ पे अपनी ये जो वेबसाइट है, ये जो पेज है, इसको यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करते हो, उसको रन करते हो, रन करने के बाद पेस्ट किया और मान लो आप चाहते हो कि यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ऊपर आपको यहाँ पे अब ये प्रॉपर्टीज़ आपने रन करनी है। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मान लो आपने कहा लोकेशन डॉट, तो पहले आपने ऑब्जेक्ट का नाम लोकेशन, आगे डॉट, जो भी उसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो मैंने कहा href प्रॉपर्टी चेक करनी है, मैंने href, ठीक है। तो href लिखने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, तो देखो उसने आपको पूरे का पूरा आपका href हेड रेफरेंस दिखा दिया आपकी डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ऊपर, ठीक है जी। तो इस तरह दोस्तों हम href कोई भी प्रॉपर्टी रन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों मेथड्स के ऊपर। ये मेथड कौन, तीन मेथड है दोस्तों, एक असाइन मेथड है लोकेशन के अंदर, एक रीलोड है और एक रिप्लेस है। असाइन दोस्तों ये करता है कि अगर मान लो आपने अपने लोकेशन ऑब्जेक्ट को कोई भी नई वेबसाइट का एड्रेस देना हो तो उसके लिए हम असाइन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्स्ट करो यहाँ पे मैं लिखा, जैसे यहाँ पे देखो मान, उसके मैंने क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैंने लोकेशन ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, आगे डॉट, उसका असाइन मेथड, और इस असाइन मेथड के अंदर बेसिकली आप अपना जिस वेबसाइट पर दोस्तों आपने मूव करना हो ना उस वेबसाइट का URL यहाँ पे देते हैं। तो बेसिकली इस असाइन मेथड का हम इस्तेमाल उस जगह पे करते हैं। मान लो कि अगर आप किसी वेबसाइट पे खड़े हो और आप चाहते हो कि इस वेबसाइट के ऊपर जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे ले जाए। मान लो जैसे उसके लिए मैं पहले एक बटन बना लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बटन बना लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया गो टू गूगल, ठीक है। और अब आप चाहते हो जब इस बटन के ऊपर आप क्लिक करो तो ये आपको गूगल पे ले जाए। तो उसके लिए आपने यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक इवेंट जब कॉल हो तो क्या हो, एक माई फन नाम का फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। अब इस फन नाम के फंक्शन को आपको क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने यहाँ पर लिखा जावास्क्रिप्ट में फंक्शन और आपने लिखा माई फन, ठीक है। और माई फन के बाद ये फंक्शन की बॉडी, और इस फंक्शन की बॉडी के अंदर आपने ये वाली चीज़ पास कर दी। अब दोस्तों आपने
क्या कहा है कि जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो देन ये माय फंड फंक्शन चलेगा, और उसके बाद ये माय फंड फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है। तो गूगल पे जाने के दोस्तों किसी एक वेबसाइट पे जब आप खड़े होते हो और उससे आपने दूसरी किसी वेबसाइट पे जाना हो, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर उसके तरीकाकार क्या होता है, आप लिखते हो लोकेशन डॉट असाइन, और इसके मेथड के अंदर आप क्या करते हो, अपनी उस वेबसाइट का यूआरएल पास करते हो। तो https://www.google.com/, ठीक है। तो ये मैंने पास कर दिया। अब देखना ज़रा यहाँ पे चलता हूँ वापस, F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो बटन आ गया, क्लिक करता हूँ बटन के ऊपर और ये देखो मेरे गूगल पे ले आया, ठीक है। और अगर मैं वापस जाऊँ तो वापस से मुझे मेरी वेबसाइट पे ले जाता है, ठीक है जी। देन दोस्तों नेक्स्ट अगला जो मेथड है उसका नाम है रीलोड। ये रीलोड मेथड दोस्तों क्या करता है, ये रीलोड मेथड दोस्तों बेसिकली आपने अगर अपने पेज को रीलोड करना हो तो उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिखा लोकेशन डॉट रीलोड, ठीक है, रीलोड मेथड। अब दोस्तों ये क्या करता है, बस आपके वेबसाइट को रीलोड करेगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखना मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, देखो वेबसाइट रीलोड हो रही है, देख रहे हो ऊपर देखो ब्लिंकिंग हो रही है, वेबसाइट क्या हो रही है, रीलोड हो रही है, क्लियर। तो ये रीलोड के लिए यूज़ होता है। उसके बाद रिप्लेस, ये रिप्लेस मेथड भी दोस्तों सेम असाइन मेथड की तरह काम करता है कि अगर आपने किसी वेबसाइट पे खड़े हो और आपने उससे किसी दूसरी वेबसाइट पे जाना है, जैसे आपने आगे असाइन मेथड के साथ किया था, सेम वैसे ही आप रिप्लेस मेथड के साथ भी कर सकते हो। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो आपने यहाँ पर लिखा लोकेशन डॉट रिप्लेस, ठीक है, और उसके अंदर आप पास कर देते हो अपनी जिस वेबसाइट पे आपने जाना है उस वेबसाइट का लिंक। तो आपने कहा https://www.google.com/, इस तरह मान लो आपने लिख दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो जब मैं आगे मैंने असाइन मेथड के साथ किया था, जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये मुझे गूगल पे ले तो आया, लेकिन जब मैं बैक जाऊँगा ना तो देखो उसने जो मेरा मेन पेज था जिस मैं वेबसाइट पे खड़ा था या जिस वेबसाइट के थ्रू मैं गूगल पे गया था उसको उसने सारा रिमूव कर दिया। मतलब ये कहने का दोस्तों, अगर आप लोकेशन डॉट असाइन मेथड को यूज़ करके किसी दूसरी वेबसाइट पे जाओ तो आप बैक जा सकते हो। मतलब बैक बटन के साथ जो आपकी पीछे वाली जितनी भी हिस्ट्री होती है ना, कि मतलब आप किस पेज से होते हुए यहाँ पे आए हो, तो वहाँ पे बैक जाने की हिस्ट्री जो है वो सेव रखता है असाइन मेथड की फॉर्म के अंदर। जबकि अगर आप रिप्लेस के साथ ये काम करो तो क्या होता है कि वो जो पीछे वाली जितनी भी हिस्ट्री होती है उसे डिलीट करके सिर्फ आपको जिस वेबसाइट पे आपने जाना होता है ना, सिर्फ उस वेबसाइट पे ले जाता है डायरेक्टली। लेकिन जो आपने बैक जाने वाली हिस्ट्री होती है ना आपकी, वो सारी की सारी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो ये इन दोनों में क्या है जी, डिफरेंस है। समझ आ गई बात की। तो ये था दोस्तों आज के लोकेशन ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में आपको तमाम ही उसके बेसिक मैंने आपको उसके प्रॉपर्टीज़ और 3 जो बेसिक आपके जो मेथड्स थे वो सिखा दी हैं। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।